आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास फोर्थ के चैप्टर को। टाइटल है सेविंग द स्पैरो। चैप्टर की इस कहानी को लिखा है अनिल चंद्रा ने। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है, हीरालाल लुक्ड एट द पावर लाइन दैट रेन अक्रॉस हिज विलेज। हीरालाल ने उस बिजली की लाइन को देखा जो उसके गांव के ऊपर से गुजर रही थी। हिज फादर हैड वंस टोल्ड हिम दैट द लाइन बोट इलेक्ट्रिसिटी टू देयर होम्स। उसके पिता ने उसे अक्सर बताया था कि यह बिजली की लाइन उनके घरों में बिजली लाती है। क्वाइट ऑफ्टन हीरालाल थॉट अबाउट फॉलोइंग द पावर लाइन टू सी वेयर इट वेंट। अक्सर हीरालाल सोचता था कि इस बिजली की लाइन का पीछा करे और देखे कि यह कहाँ जाती है। ही इमेजिन द प्लेस ही वुड मीट एंड द पीपल ही वुड मीट। वह अक्सर यह कल्पना करता था कि इस बिजली की लाइन का पीछा करने के बाद वह कौन कौन सी जगहों को देखेगा और किन किन लोगों से मिलेगा। मोस्ट इवनिंग स्पैरो केम टू रेस्ट ऑन द पावर लाइन। अधिकांश शामों में चिड़िया उस बिजली की लाइन पर आकर बैठती थी। दे लुक्ड ब्यूटीफुल लाइक लिटिल ग्लास बीड्स ऑन अ नेकलेस। वे पक्षी इतने सुंदर दिखती थी जैसे हार में छोटे छोटे कांच के मोती हो। सीइंग द बर्ड ही विश्ड ही वुड वन ऑफ देम सो ही कुड फ्लाई टू स्ट्रेंज लैंड। पक्षियों को देखकर हीरालाल चाहता था कि वह भी उनमें से एक पक्षी हो ताकि वह अजनबी जगहों तक उड़ सके। वन मॉर्निंग एज हीरालाल वॉज साइकिलिंग टू स्कूल ही हर्ड द लाउड ट्विटरिंग ऑफ द स्पैरो। एक सुबह जब हीरालाल साइकिल से स्कूल जा रहा था, उसने स्पैरो पक्षी की जोरदार चहचहाहट की आवाज़ सुनी। Something was not right. कुछ तो सही नहीं था। He looked up to see that one of these sparrow was catch in the power line. उसने ऊपर की ओर देखा, एक स्पैरो बिजली की लाइन में फंस गई थी। It was hanging there, head down, desperately flapping its wings. वह पक्षी वहां लटकी हुई थी, सिर उसका नीचे था, पंख जोर जोर से फड़फड़ा रही थी। But he did not know how he could help. लेकिन हीरालाल को नहीं पता था कि वह उसकी मदद कैसे कर सकता है। सो हीरालाल रोड ऑफ टू द स्कूल। इसलिए हीरालाल स्कूल के लिए चल गया। ही होप समवन वुड सेव द स्पैरो। उसे उम्मीद की कि शायद कोई और इस स्पैरो को आकर बचा लेगा। When he was come back from school, he saw that the sparrow was still trapped there. जब वह स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि वह स्पैरो अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। इट्स विंग्स वॉज स्प्रेड बट दे वॉज नॉट मूविंग। उसके पंख फैले हुए थे लेकिन वे हिल नहीं रहे थे। हीरालाल बिगेन टू वरी व्हाट इफ इट डेड। हीरालाल को चिंता होने लगी उस पक्षी की कि अगर वह मर गई तो क्या होगा। ही नोटिस दैट द अदर स्पैरो वेयर फ्लाइंग अराउंड द ट्रैप्ड बर्ड ट्राइंग टू हेल्प इट। हीरालाल ने देखा कि बाकी चिड़ियाँ फंसी हुई उसने देखा कि बाकी चिड़ियाँ फंसी हुई चिड़िया के चारों ओर उड़ रही थी, उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ऑन रीचिंग होम हीरालाल केप्ट हिज साइकिल एंड रैन इनटू द हाउस। घर पहुंचकर हीरालाल ने अपनी साइकिल रखी और घर के अंदर दौड़ा। मामा कम हियर पप, क्विक कम क्विकली। उसने आवाज लगाई, माँ यहाँ आओ, पिताजी जल्दी आओ। His parents rushed to his side. What happened? They asked worried. उसके माता पिता ने दौड़ते हुए उसके पास आए और चिंतित आवाज में पूछा, क्या हुआ? He told them about the sparrow. हीरालाल ने अपने माता पिता को स्पैरो के बारे में बताया। He pleaded with them to find a way to save it. हीरालाल ने अपने माता पिता से विनती की कि किसी तरीके से कोई तरीका ढूंढे जिससे उसे बचाया जा सके। बट द पावर लाइन इज़ वेरी हाई, हिज फादर पॉइंटेड आउट। उसके पिता ने बताया कि लेकिन बिजली की लाइन बहुत तेज है, मतलब बिजली की लाइन में करंट बहुत ज़्यादा तेज है। हाउ आर वी गोइंग टू रीच इट? हम उसके पास कैसे पहुँचेंगे? हिज मदर पर्स्ड हर लिप्स एंड सेड, इट इज़ टू डेंजरस, आई विल नॉट लेट आइदर ऑफ यू गो नियर द वायर। उसकी माँ ने अपने होठ भींचते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक है, मैं तुम दोनों में से किसी को भी तार के पास नहीं जाने दूंगी। हीरालाल वॉज वेरी सैड। हिज पेरेंट ट्राई टू कम्फर्ट हिम। हीरालाल बहुत उदास हो गया। उसके माता पिता उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। बट देयर सीम्स टू बी वेरी लिटिल दे कुड डू।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर। द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट। हीरालाल जानता था कि वह पक्षी अब ज़्यादा देर जीवित नहीं रह पाएगा। यह सोच उसे आराम नहीं करने दे रही थी। मतलब ये बार बार वह सोच रहा था, इससे वह आराम नहीं कर पा रहा था। बट स्लोली एन आइडिया बिकम टू टेक शेप इन हिज हेड। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आकार लेने लगा, उसके मन में एक विचार आने लगा। सून आफ्टर हीरालाल साइकिल्ड टू द पावर स्टेशन नियर हिज विलेज। कुछ ही समय बाद हीरालाल अपने गांव के पास बिजली स्टेशन या बिजली घर के तक साइकिल से गया। When Ram Bharose, the maintenance man, saw the young boy waving to him, he unlocked the gate and let him in. जब राम भरोसे, जो कि मेंटेनेंस मैन था, जो मेंटेनेंस करता है बिजली का, उसने हीरालाल को हाथ हिलाते हुए देखा तो उसने गेट खोल दिया और हीरालाल को अंदर आने दिया। हीरालाल told him about the sparrow. Could you please switch off the power for a little while? He asked. हीरालाल ने उन्हें स्पैरो के बारे में बताया और कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए बिजली बंद कर सकते हैं? राम भरोसे स्क्रैच हिज हेड, देन ही सेड, लेट सी, मे बी द सुपरवाइजर कैन हेल्प। राम भरोसे ने अपना सिर खुजलाया और फिर उसने कहा, चलो देखते हैं, शायद सुपरवाइजर यानी उसके बॉस इसमें कुछ मदद कर सकें। ही टुक हीरालाल टू अ काइंड ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग एट अ डेस्क। वह हीरालाल को एक दयालु बूढ़े व्यक्ति के पास लेकर गया जो एक डेस्क पर बैठा हुआ था। हीरालाल वाज टायर्ड एंड फ्राइटेंड। हीरालाल थका हुआ और डरा हुआ था। विथ टीयर इन हिज आई ही सेड, अ स्पैरो इज गोइंग टू बी डाई बिकॉज इट्स फुट इज कैच इन द पावर लाइन। आंखों में आंसू लिए उसने कहा कि एक स्पैरो मरने वाली है क्योंकि उसका पैर बिजली की लाइन में फंस गया है। If you can switch off the power, we can take the bird down. Please, you must listen to me. उसने कहा, हीरालाल ने, अगर आप बिजली बंद कर दे तो हम उस स्पैरो को नीचे उतार सकते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? The old man listened to Hiralal patiently. Son, switching off the power is not going to be easy, he said. बूढ़े आदमी ने बड़े ही धैर्यपूर्व से, बड़े ही नम्र स्वभाव में हीरालाल की बात सुनी और कहा, बेटा, बिजली बंद करना इतना आसान नहीं होगा। थिंक ऑफ हॉस्पिटल्स, व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट हु इज इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि उन हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो, अगर कोई मरीज ऑपरेशन के बीच में होगा और हम लाइट बंद कर दे तो क्या होगा उसके साथ। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इनटू हीरालाल सेड आईज। Then he said, tell me your name, son. Also tell me where you live. उन्होंने हीरालाल को उदास भरी आंखों से देखा और कहा, मुझे तुम्हारा नाम बताओ बेटा, और यह भी बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। He touched the boy's shoulder. उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। You have a large hut, but it's time for you to return home. It's growing dark outside. उन्होंने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अब तुम्हें घर लौटने का समय हो गया है, बाहर अंधेरा हो रहा है। Sad and helpless, Hiralal returned home. Sometimes near dawn he woke up to loud noises. उदास और असहाय हीरालाल घर लौट गया। सुबह के करीब वह जोरदार शोर के साथ जागा। ओए हीरालाल, कम आउट। हीरालाल सोट आउट ऑफ द हाउस। एक आवाज आई बाहर से, अरे हीरालाल, बाहर आओ। हीरालाल तुरंत घर से बाहर आया। हिज हार्ट वॉज रेसिंग। ही हैड सीन 3 men, वन ऑफ देम वॉज राम भरोसे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने 3 आदमियों को देखा। उन 3 आदमियों में से एक आदमी राम भरोसे था। दिस इज अ पावर शट डाउन एट द स्टेशन, राम भरोसे एक्सप्लेन। राम भरोसे ने समझाया कि स्टेशन पर बिजली बंद है। दे हैड कम विथ अ ट्रक टू रेस्क्यू द स्पैरो। वे ट्रक लेकर उस स्पैरो को बचाने के लिए आए हैं। हरी एंड जंप इनटू द ट्रक, शो अस वेयर द स्पैरो इज। उसने कहा कि जल्दी से ट्रक में बैठो, हमें दिखाओ कि वह स्पैरो कहाँ फंसी हुई है। हीरालाल सर्च फॉर द बर्ड। सडनली ही येल्ड, अ लिटिल मोर टू द राइट, अ लिटिल मोर। हीरालाल ने पक्षियों को ढूंढने में मदद की। अचानक उसने चिल्लाया, थोड़ा लेफ्ट की तरफ, थोड़ा और, इस तरीके से।
देयर वेयर नाउ डायरेक्टली अंडर द पावर लाइन वेयर द स्पैरो वाज ट्रैप्ड। अब वे सीधे उस बिजली की लाइन के नीचे थे जहां वे स्पैरो फंसी हुई थी। द ड्राइवर steered the truck into the position and got the extension ladder ready। ड्राइवर ने ट्रक को सही जगह पर खड़ा किया और एक्सटेंशन सीढ़ी जिससे स्पैरो को नीचे उतारने में मदद होगी उसको तैयार किया। राम भरोसे swung up the extension ladder on the other man switched on his torch and held it up। राम भरोसे ने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया जबकि दूसरे आदमी ने टॉर्च जलाकर उसे ऊपर रखा। द लाइट फ्रॉम द टॉर्च पिक्ड आउट द स्पैरो हैंगिंग फ्रॉम द वायर। टॉर्च की रोशनी ने तारों से लटकी हुई स्पैरो को दिखाया। राम भरोसे केयरफुली लूजन द बर्ड्स क्लो दैट वाज कैच इन द वायर एंड पुट द स्पैरो इन द शर्ट पॉकेट। राम भरोसे ने बड़े ही सावधानी से चिड़िया या फिर उस स्पैरो को का पंजा तार से निकाला और उसे अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली अ फ्यू मिनट। बचाव में केवल कुछ ही मिनट लगे। राम भरोसे एंड हिज कंपेनियंस लेफ्ट आफ्टर हैंडिंग द स्पैरो टू हीरालाल। राम भरोसे और उसके साथी पक्षी को हीरालाल को सौंपकर चले गए। द बर्ड रेस्टेड इन द कप्ड हैंड्स। उस पक्षी उसके हथेली में आराम कर रही थी। किसके? हीरालाल के। अब पक्षी उस हीरालाल के हाथ में आराम कर रही थी। सडनली इट जंप आउट ऑफ हिज हैंड, इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड बिगेन टू फ्लाई। अचानक वह उसके हाथों से उछलकर बाहर आई। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने लगी। हीरालाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट। हीरालाल को यह जादुई पल हमेशा याद रहेगा। ये कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट में लिखकर जरूर। आज की इस वीडियो में हम